गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस एरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन। ये एक ऐसा डेरिवेशन है जिसको कर लेने के बाद आपको एक्सियल और ब्रॉड दोनों पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन। तो लेट वी कंसीडर दैट an electric dipole AB is made up of two charge plus Q and minus Q having effective length 2L from the midpoint of dipole at r meter distance a point P is situated whose polar coordinates are theta. At that point we have to find electric potential due to electric dipole as shown in diagram। तो हम लोगों ने लिखा कि लेट बी कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB is made up of two charge plus Q and minus Q having effective length 2L. From the midpoint of dipole at r meter distance a point P is situated whose polar coordinates are theta. At that point we have to find electric potential due to electric dipole। आइए डायग्राम से समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए और ये कौन सा है बी। प्लस चार्ज यानी प्लस क्यू और दूसरा कौन सा है माइनस क्यू। दो चार्ज अपने पास है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू। दोनों का जो इफेक्टिव लेंथ है वो है एल। तो ऐसे कंडीशन में इसका मिड पॉइंट कौन सा है ये हमने मान लिया ओ। यहां से आर मीटर की डिस्टेंस जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है। मीन एक यहां पर एक पॉइंट है, ऐसा एक यहां पर मिड पॉइंट है ओ। यहां से आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट कौन सा है बी। हमने कहा जिसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना है आर कॉमा थीटा, मतलब आर थीटा। इसका मतलब यह है कि यहां से जो एंगल है वो कितना है थीटा है। तो अब यहां से एक चीज हम देखते हैं कि अगर हम इस प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस देखें, यहां से ये और यहां से इसका बना दिया जाए, ठीक है। तो यहां अब एक चीज हम लोगों ने देखा कि जैसे हमने कहा कि लेट बी कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB इज मेड अप ऑफ टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग इफेक्टिव लेंथ 2L। इसका मतलब हुआ यहां से यहां तक ये 2L और फिर ये भी 2L, ये 2L हो गया। जहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, कितने एंगल थीटा एंगल पर। इसीलिए हम लोगों ने बताया हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा। अब यहां से एक चीज अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज Q से P का जो डिस्टेंस है वो OP से कम है। जाहिर सी बात है, ये थोड़ा लंबा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, तो ये जो है कैसा है, ज्यादा है और ये कम है।
तो ये इसके बराबर अगर हमें इस डिस्टेंस को लेना है तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आइए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। एल को यहां लिख देते हैं, यहां से ये जिसको हमने कह दिया ए एम, यहां पर हमने 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह से कर दिया कि जो एपी है वो पीएम के बराबर, ठीक है। अब यहां से अगर हम एक चीज देखें तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पी का जो डिस्टेंस है वो इस मिड पॉइंट आर से ज्यादा है, यानी यहां से जो डिस्टेंस है इससे ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है उसी के हिसाब से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, यानी ओपी को ऐसे, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो ऐसे पहुंचता है इसके पास। ये कौन सा हो गया, पॉइंट हमने दे दिया इसका एन। अब एक चीज और देखिए कि यहां पर अगर एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल। ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आ गया। इसी डायग्राम से रेफरेंस हम लोगों ने बनाया है कि लेट मी कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB is made up of two charge plus q and minus q having effective length 2l from the midpoint of dipole at r meter distance a point P is situated whose polar coordinates r, theta. At that point we have to find electric potential due to electric dipole. तो ठीक है, आइए देखते हैं डिस्टेंस from point P to A is, या इसको ऐसे लिख सकते हो डिस्टेंस AP इज इक्वल टू, डिस्टेंस AP इक्वल टू करने से पहले एक चीज हम और कर सकते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इसको लिख लेते हैं। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन OP एंड BN परपेंडिकुलर ऑन PN। ये हम लोगों ने जो ड्रॉ किया है उसी को लिख दिया। such that AP nearly equal to क्या इक्वल लिख दो, AP इक्वल टू क्या हो गया, PM। जो AP है वो किसके बराबर, PM। उतना ही हमने काटा ही है जिससे इसको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। एंड PB इज इक्वल टू PN, ये डिस्टेंस। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि PM हमको निकालना, PM। तो सबसे पहले एक चीज हम करते हैं कि इन ट्रायंगल AOM हमको निकालना क्या, OM। अब अगर हमें OM निकालना है यहां से, और यहां पर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो 90 के सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस, एंगल के जो सामने का साइड होगा वो परपेंडिकुलर, और ये जो बचा MOA क्या हो गया, बेस। यानी बेस और हाइपोटेनियस हमको पता है, तो बेस और हाइपोटेनियस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है वो होता है किसका, कॉस थीटा का। तो इन ट्रायंगल AOM कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हम ये कह सकते हैं MO अपॉन OA। कैसे, ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और MO क्या होगा, बेस, तो MO अपॉन AO implies that
कॉस थीटा इज इक्वल टू MO अपॉन OA का डिस्टेंस कितना है, ये मिड पॉइंट है तो कितना हो गया L, तो ये क्या हो गया L। तो MO इक्वल टू क्या होगा, MO इक्वल टू होगा L cos थीटा। तो MO का डिस्टेंस हमको मिल गया। अब AP इज इक्वल टू हमने कहा PM, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो PM के इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में AP इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं, हमको क्या निकालना PM। तो अगर हम इस पूरे OP से यानी यहां से या OP से OM को माइनस कर दें तो PM बचेगा। तो AP इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं PM, और PM की जो वैल्यू है वो कितना होगा, OP माइनस OM, ये हो गया। तो AP इज इक्वल टू OP माइनस OM। अब ये जो OP है, OP तो O से P का जो डिस्टेंस है वो कितना है R, तो ये क्या हो गया R माइनस OM का डिस्टेंस, ये MO का डिस्टेंस हमने निकाला है L cos थीटा, तो ये हो गया R माइनस L cos थीटा, ये हो गया। अब इस तरह से एक चीज हम और देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल BON तो अगर हम BON की बात करें तो इसमें यहां पर ये 90 है, तो 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ON कितना होगा, ON हमको निकालना है। तो ON इक्वल टू ON निकालना है, तो ON बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये करें कि ON अपॉन OB तो किसका रिलेशन होगा, इसमें भी कॉस का होगा, तो ये कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन OB, ये हो गया। इसी में थोड़ा सा और आगे देखें तो ON इक्वल टू क्या होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा OB cos थीटा। तो ON इज इक्वल टू OB की वैल्यू कितनी है L है, तो OB इक्वल टू क्या हो गया L cos थीटा, ये हो गया। यहां से हमको क्या मिल गया ON। अब एक चीज देखिए, यहां पर PB इज इक्वल टू, हमने कहा था यहां पर PB इक्वल टू PM, तो PB इज इक्वल टू क्या है PN, और PN को हम क्या लिख सकते हैं कि OP प्लस ON लिख सकते हैं, क्योंकि PB इक्वल टू है PN, तो PN को हम दो टुकड़ों में लिख सकते हैं OP प्लस ON। यहां पर हमने एक चीज बताई हुई है PB इक्वल टू PN। तो ऐसे कंडीशन में PB इक्वल टू जो होगा OP का डिस्टेंस कितना है R प्लस ON कितना है L cos थीटा, तो क्या हो गया L cos थीटा, ये हो गया। यानी जो PB का हमें डिस्टेंस मिला ये हो गया R प्लस L cos थीटा, और ये हो गया R माइनस L cos थीटा। ये दोनों डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हमें A से भी डिस्टेंस मिल गया और B से भी डिस्टेंस मिल गया। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P इज V1। पहले प्लस Q की वजह से आप निकाल लेते हैं,
तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और Q अपॉन AP ये होगा, implies that V1 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन AP की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है r माइनस एल कॉस थीटा। ये क्या हो गया r माइनस एल कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा फर्स्ट। और देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज V2। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। ये हो गया। अब यहां पर ये माइनस चार्ज है क्योंकि हम लोगों ने यहां पर लिखा है माइनस चार्ज, तो इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अब यहां पर माइनस है, इस वजह से यहां पर क्या आ गया माइनस Q अपॉन r प्लस एल और ये हो गया कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा सेकंड हो गया। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट पोटेंशियल, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। एक चीज में समझ में आया होगा कि V1 की वैल्यू यानी प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन AP। तो Q अपॉन AP का डिस्टेंस है और AP की वैल्यू r माइनस एल कॉस थीटा भी हम लोगों ने निकाला था। इसको हमने कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हम माइनस चार्ज की वजह से निकाल रहे थे ये इसकी वजह से यहां पर, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस था वो कितना था r प्लस एल कॉस थीटा। तो वो चीजें हम लोगों ने डायरेक्ट रख दिया। अब ये माइनस है, इसकी वजह से यहां पर माइनस हो गया। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट पोटेंशियल हमारे पास V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, तो दोनों को उठा के यहां पर रख देते हैं। तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो V इज इक्वल टू डायग्राम तो बन गया है, डायग्राम की जरूरत नहीं है। ओके तो यहां पे रख लेते हैं V इज इक्वल टू होगा V1। तो V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और ये हो गया Q अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा। थोड़ा सा जगह कम बच रहा है और थोड़ा पहले से, यानी ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू 1/, यहां पे रखना है इसकी जगह पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा प्लस, अब यहां पर हमें ब्रेकेट लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि यहां पर V2 की वैल्यू माइनस है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और ये Q अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। ऐसे हो implies that V is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा, r माइनस एल कॉस थीटा। ये हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्यू अपान ये क्या हो गया आर प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहां से देखिए तो कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं। कितनी चीजें कॉमन हो रही हैं? यहां से ये पूरी क्वांटिटी जो है इतनी कॉमन हो रही है, ये सभी दोनों में है। तो इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये क्या हो गया क्यू। अब यहां पर ये हो गया 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे। तो v इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये हो गया q। यहां पर इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो r प्लस एल कॉस थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई यहां करना है, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो ये क्या होगा r माइनस एल कॉस थीटा अपॉन। अब यहां पर एक चीज देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर हो गया। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इससे आगे करते हैं। p इज इक्वल टू यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, वही है, और ये हो गया क्यू। इसके बाद आर प्लस एल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर और प्लस एल कॉस थीटा, क्योंकि इस माइनस से इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आर और यहां से आर कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये क्यू हो गया। यहां से एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, तो क्या होगा 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। क्यू को अंदर भेजिए, इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्यू को अंदर भेजेंगे क्या होगा 2ql कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कह सकते हैं। यहां पर क्या है 2ql, तो बट 2ql इक्वल टू होता है P, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो V इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया। थोड़ा सा इसको और अच्छा लिख दिया जाए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो आएगा ये किसमें आएगा, बोल्ट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन। तो यहां से हमने एक चीज बताया था
कि इस डेरिवेशन से हम एक्सियल और ब्रॉड कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए स्पेशल कंडीशन देंगे, एक्सियल और ब्रॉड दोनों मिल जाएगा। तो यहां पर देखते हैं स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन पहला चीज, स्पेशल कंडीशन पहला एट थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि वो एक्सिस के डायरेक्शन में, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था ऐसे ना, ये एंगल था, अगर हमें 0 करना है तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा, ऐसे इस पर आ जाएगा, यानी ये जो क्वांटिटी है किस पर आ जाएगी, इस पर। तो ऐसा हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r p cos 0 अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और कितना हो गया cos 0, ये हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी हम ये कह सकते हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r p इंटू 1 कह सकते हैं, और बाकी नहीं तो ऐसे भी हो सकता r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं कि cos 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1। वैसे इससे पहले हमने कई क्वेश्चन में बताया। दूसरा कंडीशन रखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90। 90 का मतलब क्या हुआ, इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी इसको क्या कह सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, यानी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r p cos 90 अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और cos 90, ये हो गया। तो v इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r p इंटू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और ये हो गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू 0, ऐसे हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 0 वोल्ट। तो ब्रॉड साइड पोजीशन में भी यही आया था। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर हम एट एनी पोजीशन का डेरिवेशन को कर लेते हैं तो इससे हमें एक्सियल और ब्रॉड दोनों मिल जाएगा। तो ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पोजीशन। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।